दीवान में खड़े होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को स्लिमिंग का मैंने देखा बहुत शौक होता है, एक वक्त में मुझे भी था। मैंने जस्ट फेथ के अंदर बैठे बैठे मेरे घर पे कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे घर के अजीज लोग थे, तो मैं बिल्कुल बैठ के टांगे क्रॉस करके, आप बिलीव करो, मैं उनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करता था। और मैं देखता था एक आंख खोलकर कि क्या ये पीछे पीछे जा रहे हैं। एंड एक मोमेंट आया कि मेरे को महसूस होता था वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब मेरे को फर्स्ट टाइम प्रिजाइडिंग का मौका मिला, सर सुल्तान ने मुझे दिया आजम बस्ती की कन्वेंशन के अंदर, तो जब वहां पे बच्चा आया, मैं देखता था लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो बच्चा पीछे नहीं गया। द पावर ऑफ गॉड केम एंड फ्लोड एंड दैट बॉय वेंट डाउन, एंड ऑन दैट डे आई रियलाइज्ड माय फेथ हैज एक्टिवेटेड गॉड्स ग्रेस फॉर स्लेइंग। नाउ डू यू सी व्हाट इज फेथ? द करेज टू बिलीव एंड एक्ट। इन द बिगिनिंग कुछ भी नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था, मुझे इतना पता था जब मैं दुआ करता था पहले कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैंने ये देखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। तीसरी चीज ये हुई कि वो प्रोग्रेशन जो थी फुल मैनिफेस्टेशन में आई और बूम डाउन, एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टच बूम। प्रोफेसी सेम थिंग, हीलिंग सेम थिंग, विजिटेशन सेम थिंग, बट इट टेक्स टाइम। सो ये भी लिखो, फेथ इज नॉट इंस्टेंट। Faith is not instant, but definite. Faith is not instant, but definite. You're getting me, Sunny? Faith is not instant, but definite. और ये definite जो है ना, it can take years. It can take years, months to years, to receive one thing, to work on that thing, to function in that thing or operate in that thing, and to perfect that thing. तभी साधु सुंदर सलबराज साहब कहते हैं, जो प्रॉफिट है, कि मैंने वेटिंग को बहुत साल लगाए और अब जाके खुदावन की विजिटेशन जो है मेरे लिए नॉर्मल है। बेनिन कहता है कि मैंने साल लगाए, मैं डेली बेस पे वेटिंग करता हूँ, अब खुदावन की प्रेजेंस के अंदर टैप इन करना, इट्स जस्ट लाइक ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। सो मैं चाहता हूं कि अब आप लिखें SPK's पर्सनल डेफिनेशन ऑफ फेथ। जो पहले थी कोई जनरल डेफिनेशन थी जो मैंने लिखवाई, अब SPK इज माय इनिशियल्स, शाहरुख फैलोन खान्स पर्सनल डेफिनेशन ऑफ फेथ। यू कैन राइट इट डाउन। सो ये डेफिनेशंस कुछ मैं आपको जब दूंगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फेथ बेटर। ऑलराइट, तो मैं पहली डेफिनेशन बोलना स्टार्ट करूं। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फेथ इज, और यू कैन से द लाइन ऑन फेथ इज, जिससे आपकी हेल्प होगी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट्स फेथ। दैट इज व्हाट यू सी इन माइंड, व्हाट यू सी इन योर माइंड, ब्रिंगिंग इट टू लाइफ। व्हाट यू सी इन योर माइंड, ब्रिंगिंग इट टू लाइफ। Isn't that wonderful? I am seeing myself talking to the Lord face to face. I am seeing myself laying hands on the sick and they are being healed. I am seeing myself raising my hand and people are falling down. And now I am praying, Lord, bring it to life. अब मैं इसी एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं हैदराबाद में था, मैं रास्ते में इमेजिन करते हुए जा रहा था खुदावंद और इस्लामाबाद। खुदावंद मैंने हर दफा जब हैदराबाद में था, मैंने हाथ रख के लोगों को स्लेम किया और लोग गिरे। इस बार हाथ नहीं होगा, इस बार फिंगर ऑफ गॉड, बाइबल लिखा। I was imagining खुदावन इस बार हाथ नहीं होगा, just one finger for one touch. And I said, just one finger, Lord. I was imagining again and again and again. And जब मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला, Lord, this is the time. What you see in your mind, bringing it to life. I was saying, Lord, what I am seeing in my mind, just one finger, now bring it to life. When that man came to me, I just laid my one finger on it and I said, touch. Boom! He fell down. I said, God answered my prayer. Isn't that interesting? You're loving it? This is kingdom people, kingdom environment. Hallelujah. So, और आगे मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है सेफ साइड पर रहने के लिए। समटाइम्स लोग कुछ बेकार चीजें भी अपने माइंड में देख रहे होते हैं। सो आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ क्राइस्ट। नथिंग मस्ट बी आउट ऑफ द माइंड ऑफ क्राइस्ट। नाउ व्हेन यू आर द माइंड ऑफ क्राइस्ट, सो जो भी आप इमेजिन करें माइंड ऑफ क्राइस्ट के अंदर रह के करें कि रूहों की निजात हो,
खुदा का जलाल हो और आपकी रूहानी तरक्की हो। एंड इफ यू आर इमेजिनिंग समथिंग जिसमें रूहों की निजात नहीं है, खुदा का जलाल नहीं है, आपकी रूहानी तरक्की नहीं है, बल्कि आपकी फ्लैश की वेलफेयर हो रही है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वेलफेयर, आपका फ्लैश की बढ़ोतरी हो रही है, that's flesh, that's carnal, you should repent. Don't imagine it, don't have faith for it. So the second definition is quite similar, making imaginations reality. Faith, what is faith? Making imaginations reality. Similar definitions are just for understanding purpose मैं ये लिखवा रहा हूँ. Third definition हनान, now this is bit complicated but the same thing. इसके लिए पौलुस रसूल कहता है ईमान उम्मीद की चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है. So right now what I'm telling you, materializing, hope you guys know the spelling of materializing, just joking, materializing the abstract substance, materializing the abstract substance from spiritual matter. Ooh, hallelujah. Materializing the abstract substance from spiritual matter. Now what do you understand by that? Tell me. Materializing the abstract matter, substance from spiritual matter. कौन explain करेगा? You get something, Junaid? Huh? Sunny, you get something? Materializing the abstract substance from spiritual matter. Power. Sunny? नहीं समझ आया. Spiritual powers को उसमें लाना. Yes, you're close, Junaid. What do you understand? यानी कि फिजिकली भी स्टेप लेना उसके अंदर, आई थिंक. So simple. इसका मतलब सिंपली ये है कि what's in the spirit realm, जो रूहानी दुनिया के अंदर है, दैट्स एब्स्ट्रैक्ट, आप टच नहीं कर सकते, देखते नहीं हो. बट व्हेन यू हैव फेथ एंड कंसिस्टेंट फेथ, वो आप फिजिकल realm में ले आते हैं. नाउ इट्स टेंजिबल, यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट. ये वो प्रेयर थी जो आप शुरू में कर रहे थे, लॉर्ड अपनी मैनिफेस्ट प्रेजेंस यहाँ पे ला जो फील हो सकती है. दरअसल आप कह रहे थे खुदावन अपनी प्रेजेंस को जो स्पिरिट realm के अंदर है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ये है कि जिसको आप फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको मटीरियलाइज कर सो दैट आवर फिजिकल बॉडीज कैन सेंस इट, दो बाय द होली स्पिरिट इन आवर स्पिरिट. सो दिस इज फेथ, मटीरियलाइजिंग द एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल मैटर. ऑलराइट सनी. सो एक और दो आखिरी डेफिनेशंस है. सो सेकंड लास्ट है मैनिफेस्टेशंस ऑफ इमेजिनेशंस. Three words explain it deeply. It explains deeply. Manifestations of imaginations. मेरे ख्याल से मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. Right? Same meaning चल रहा है. Meaning deviate नहीं हो रहा ऊपर से. And last definition जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये मेरी अपनी नहीं, ये सिडरॉथ में एक बच्चा आया था और उसका नाम था जोजाया, और उसको खुदा ने ये थर्ड हेवन पे दी थी एंजल्स के जरिए. वो भी आसमान पे थर्ड हेवन पे क्लासरूम में बैठ, वो बच्चा थोड़ा सा स्पेशल बच्चा था, कुछ प्रॉब्लम थी उसकी फिजिकली, तो जुनैद खुदावन उसको एवरी नाइट आसमान पर लेके जाता था और बाइबल वहां पर उसको फरिश्ते पढ़ाते थे, इंसानों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. वो बच्चा बोल नहीं सकता था, मगर जब वो जमीन पे आता था तो उसकी माँ उसको आईपैड दे देती और वो हेवनली रेवलेशंस छोटी 3, 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में आईपैड पे पूरे लिख लिख के बता रहा था. और वो ट्रिनिटी की भी वो दे रहा था डेफिनेशंस, और वो लोगों को प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा था. वो लिखता था, अपनी माँ को बता देता था कि खुदा ने उसके बारे में ये कहा. सो ये डेफिनेशन उसको मिली थी आसमान पर, सिर्फ 3 वर्ड की है, और मैं वो दे रहा हूँ जिसको खुदा ने पर्सनली दी थी, और वो है पिक्चरिंग इट डन. खुदा ने इसको आसमान पर बताया था. फेथ इज पिक्चरिंग इट डन. पिक्चरिंग इट डन. पिक्चर ING, पिक्चरिंग इट डन क्या मतलब है? Picturing it done. पिक्चरिंग इट डन. सनी